बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं। आज 25 नवंबर है और हफ्ते का दिन है। कराची में एक डकैती होती है एक ताजर के घर में। साबिक फौजी अफसर भी है, उसने FIR में भी यही बताया है, दरख्वास्त जो दी है। उसके घर में एक चोरी होती है और वो डकैती होती है, चोरी नहीं होती सॉरी। और उसके घर में डकैती करने तकरीबन 16 के आसपास लोग आते हैं रात के वक्त। घर वालों को यरगमाल बनाते हैं, घर से पैसे उठाते हैं, घर वालों को साथ ले जाते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं। मैं इस FIR में जो कुछ लिखा हुआ है आपके सामने रखूँगा, लेकिन आपके सामने हैरानकुन इंकशाफात रखूँगा कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है पता चलता है कि इस डकैती में कोई और मुलविस नहीं बल्कि पुलिस का एक DSP मुलविस है और उसके साथ उसका SSP भी मुलविस है। और ये पूरी एक पार्टी है, इनका एक पूरा गैंग है जो कराची में डकैतियाँ करवाता है। और इनके अब भी बहुत सारी चीज़ें और भी खुलकर सामने आ रही हैं। इस पर JID बनाई जाती है, इंक्वायरी का हुक्म होता है, बहुत कुछ आगे चल रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पे आप हैरान होंगे, ये जो DSP साहब हैं इनका साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के साथ भी एक ताल्लुक़ निकलता है। वो ताल्लुक़ क्या है, इसके वालिद साहब कौन है, इसके चचा कौन है, ये सारा मामला है क्या, और इसको DSP कैसे लगाया गया, आउट ऑफ टर्न जो है इसको तरक्की करके कैसे DSP लगाया गया, इसने कौन सा इम्तिहान दिया। और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि साईं तो साईं, साईं के DSP भी साईं। और वहाँ पे जो है जो सूरत हाल बनी हुई है वो तो वो अक्सर कल हम डिस्कस कर रहे थे। जब ये खबर आई तो मैं दोस्तों के साथ बैठा था, मेरे सामने आई, मैं इस पे थोड़ा काम कर रहा था। तो दोस्तों ने मुझे यही कहा कि ये तो एक ऐसे बंदे के घर में इसने ऐसे जगह पे डकैती कर ली है कि वो बंदा आगे से थोड़ा ऐसा था कि उसने इंक्वायरी खुलवा दी और DSP साहब फड़े गए और SSP साहब भी मुअत्तल हो गए और बहुत सारा काम चल पड़ा। अगर ये आम आदमी के फिर निकल आए, एक पान वाला निकल आया, एक होटल वाला निकल आया जो अब इसके खिलाफ आए और कह रहे हैं कि जी हमसे भी इसने इसी तरह आके छापा मारा था, डकैती की थी, पैसे लेके निकल गया था। और ये DSP साहब बाकायदा मुनज़्ज़म एक ग्रोह चला रहे थे जो JIT में भी सामने आया है। तो आज की इस वीडियो में ज़रा कराची के हवाले से आपके सामने एक और ख़बर आपकी हैरानी में इजाफा करेंगे, क्योंकि कराची से जो खबरें आती हैं अक्सर हैरानकुन तो होती ही हैं, लेकिन एक और हैरानकुन खबर आपके सामने रखेंगे। तो आपने यही करना है कि आपने जो है वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज को लाइक करना और वीडियोस के ऊपर फीडबैक भी ज़रूर देना है। FIR आपके सामने पढ़ देता हूँ कि वो शख्स जिसके घर में ये सारा मामला हुआ लिखवाता क्या है, वाक़या क्या हुआ, और फिर आगे जो इसके हवाले से जो बाद में तफ्तीश में चीज़ें सामने वो आपके सामने रखूँगा। शहरी लिखवाता है जी अपनी दरख्वास्त में कि जी मैं औरंगी टाउन के इलाके पीर आबाद का रिहायशी हूँ और मैं जो है सैनिटरी के कारोबार से मुंसलिक हूँ। और कराची की सतह पे, मतलब कराची, पूरे कराची की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सैनिटरी को इस बंदे के पास है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा ताजिर है। लिखता है कि जी 19 नवंबर की रात 2:20 पर पुलिस यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस में 15 से 20 अफराद एक काली वीगो, एक पुलिस मोबाइल, मेहरान कार और चंद मोटरसाइकिलों पर सवार मेरे घर आए और तलाशी के दौरान सब घर वालों को एक कमरे में यरगमाल बनाया और तमाम ताले तोड़कर घर में मौजूद तमाम सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया। ये शख्स कहता है कि इस कार्रवाई के दौरान ये पुलिस एहलकार और सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद घर में मौजूद तकरीबन 2 करोड़ रुपए नकद, 80 तोला सोने के जेवरात, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह साथ ले गए। पुलिस में दर्ज होने वाले मुकदमे के मुताबिक शहरी ने बताया कि इन अफराद ने उन्हें और उनके भाई को पुलिस मोबाइल में सवार किया और तमाम नकदी जेवरात समेत भी इसी मोबाइल में डाल दिए। शहरी के मुताबिक उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था जिसके वजह से वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। बाद अज़ां उन्हें बलोच कलोनी पुल जो शहर फैसल के ऊपर है दूसरी गाड़ी में सवार कर दिया और उन्हें दीवार के एक तरफ खड़ा होने के लिए कहा। शहरी के मुताबिक इस दौरान सारी चीज़ें लेकर पुलिस चली गई। जब वो भाई आपस में बात करते रहे, थोड़ी देर बाद उनको फील हुआ कि हमारे आसपास कोई नहीं है। जब कपड़ा हटाया तो अकेले ही खड़े थे और वो वहाँ से फिर घर वापस आ गए। मुद्दे मुकदमा कहता है कि जी वारदात के बाद डिफेंस थाने ने उन्हें बुलाया, जहां मौजूद एक SHO ने उनसे छीनी गई रकम में से 1 करोड़ 3 लाख रुपए, 12 मोबाइल फ़ोन, 2 अदद लैपटॉप और 5 तोले जेवरात वापस कर दिए। जब इनको पता चल गया कार्रवाई चल पड़ी है, बंदा सर वाला है, साबिक फौजी अफसर है और काम ख़राब हो जाएगा, तो उन्होंने फिर उसको बुला के खुद वापस कर दिए। अच्छा जी, उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद इंक्वायरी चल पड़ी। पता ये चला, जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि इनमें से एक मुलजिम एक ट्रेनी DSP है जिसका नाम उमैर तारिक है, जिसे बाद में मुअत्तल किया गया। और SSP जनूबी इमरान कुरैशी साहब भी जो है वो इसमें मुलविस है, क्योंकि ये DSP और SSP दोनों बताया ये जा रहा है कि SSP के मुखबर ने ये इतला दी थी कि इतने पैसे हैं नहीं। तो ये सारा मामला जो है चलता रहा। बहरहाल पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम उमैर तारिक 2021 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके DSP लगे थे और इनका ताल्लुक सिंध के ज़िला जाम शोरों से है। अब ये तो हो गया थोड़ी सी डिटेल। अब आता हूँ कि आगे वारदात जो रूनुमा हुई वो है क्या, वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पुलिस की सूरत हाल ये है, इस शख्स को कैसे आउट ऑफ द टर्न तरक्की दी गई ज़रा वो बता देता हूँ। ट्रेनिंग के बाद जब भी कोई अफसर को DSP लगाना होता है तो इससे कम अज़ कम 6 माह के लिए उसे इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान तरबियत DSP के पास कोई अख्तियार नहीं होता कि कोई पुलिसिंग सीख रहा होता है।
ज़ेर तरबियत DSP को 3 माह के लिए ऑपरेशन और 3 माह के लिए इन्वेस्टिगेशन की तरबियत दी जाती है। ये जो उमैर तारिक है ये गुज़श्ता चंद माह से SSP साउथ की निगरानी में तरबियत हासिल कर रहा था और इसने ये दिया था। अब जो है इसकी भर्ती पर भी सवालिया निशान लग गया है। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि DSP उमैर तारिक साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बजारी दा भतीजा है। सलीम बजारी के ये भतीजे हैं और इनको सलीम बजारी जो है वज़ीर आला सिंध के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं और उमैर तारिक ये वाला जो है इसके वालिद भी वापडा में आले ओहदे पर हैदराबाद में कहीं फायज़ रहे हैं, जो मुझे पता चला है। और उमैर तारिक की भर्ती में मुबैना तौर पर असर व रसूख का इस्तेमाल किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन के एक इम्तिहान में फ़ेल होने के बाद उमैर तारिक ने दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया था, जिसमें से पास करवा के इसको लगवाया गया। अब इसका जो दादा है वो भी, जो उमैर तारिक का दादा है वो भी किसी वज़ीर आला के साथ ओहदे पे रहे हुए हैं। तो एक पुरानी एक मतलब पॉलिटिकल फैमिली है जिनके ताल्लुकात हैं पॉलिटिशियंस के साथ, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। अब जो चीज़ें सामने आई वो आपके सामने रख देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई हैं कि उमैर तारिक ने अपनी एक प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल और पुलिस के डिसमिस एहलकारों को रखा हुआ था। उमैर तारिक की प्राइवेट पार्टी गैर कानूनी छापों, डकैती, शॉर्ट टर्म गेट किडनैपिंग और भत्ताखोरी में मुलव्वस थी। सादा लिबास अफराद में मंशियात फरोश वकास उर्फ दानिश तनोली, बरतरफ एहलकार सैयद वकार शाह और दीगर भी शामिल थे। वकास उर्फ दानिश तनोली को सदर पुलिस ने मंशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। सैयद वकार शाह भी मंशियात फरोशी में 2021 में मुलव्वस रहा है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर महकमा पुलिस से बरतरफ किया गया। उमैर तारिक की प्राइवेट पार्टी में 15 से 20 सादा लिबास एहलकार भी शामिल थे। अब इसके ऊपर क्या हुआ है? IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने हटाए गए SSP साउथ इमरान कुरैशी, DSP उमैर तारिक बजारी और दीगर खिलाफ एक रिटायर फौजी अफसर समेत 3 शहरियों का अगवा और डकैती के इल्ज़ाम इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ये सारा मामला चल रहा है। अब इसके बाद जी समाअत हुई, ये इसको फिर इसका रिमांड भी लिया गया 2-3 दफ़ा, वो डिटेल मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताना चाहता। लेटेस्ट आपको बता देता हूँ, इसका रिमांड भी हुआ 2 दफ़ा, फिर 1 दिन का रिमांड हुआ, फिर उसके बाद इसको अदालत में पेश किया गया। तो पुलिस से पूछा गया कि आपने अब तक क्या किया, तो पुलिस का मामला नीली था। इसको बड़े प्रोटोकॉल में लाया गया जो सिंध पुलिस करती होती है। इसके साथ जो है बड़ा बेहतरीन प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी थी। जो इसके साथ और 3 अफराद गिरफ्तार हैं उनको जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया, इसको जुडिशल कर दिया गया है। उसकी तफसील थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। ये बड़ी मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ। कराची की मकामी अदालत में औरंगी टाउन में घर में डकैती के मुकदमे की समाअत हुई और गिरफ्तार DSP उमैर तारिक समेत 4 मुलजमान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाया गया। 4 मुलजमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार 3 मुलजमान में इजहार, महमूद और सत्तार शामिल थे और तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के दौरान निजी लोग भी पुलिस पार्टी के हमरा थे और इसमें जो है 5 अफराद को, मज़ीद अफराद को भी जो है अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। मजिस्ट्रेट ने DSP उमैर तारिक को अदालती रिमांड पर भेज दिया, जबकि गिरफ्तार 3 मुलजमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया और ये सारा मामला जो है अभी चल रहा है और इसके ऊपर कहा गया है कि आइंदा समाअत के ऊपर पेश रफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। ये हाल है। पुलिस का है मदद, पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, लेकिन यहाँ पे मामला उलट है और ये बहुत ही हैरानकुन स्टोरी है। यकीन करें, ये DSP लेवल का बंदा, और मैं देख रहा था, मैंने अभी इसके ऊपर बड़ी दोस्तों से बात की कराची में भी, जो हमारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं, बीट करते हैं जो, और बाकी तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई वो इससे बहुत आगे बढ़ के, और शायद मीडिया के ऊपर बातें करने वाली वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप करेंगे तो फिर आपके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वो मुझे बता रहे थे कि कराची में तो ये जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और ये चीज़ें, इनमें बड़े लोग मुलव्वस हैं और वो यही करते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, आसपास ले जाते हैं, घर वालों को फ़ोन करते हैं भाई पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, तो वो पैसे दे दे तो बंदा आ जाता है, वापस ना दे तो फिर बंदा वापस नहीं आता है। और ये हाल बहुत मतलब आम है कराची में, और इस तरह का पुलिस वालों का या किसी और इदारों के लोगों का डकैतियों में, शॉर्ट टर्म के किडनैपिंग में और पता नहीं और भी कौन कौन से कामों में मुलव्वस होना बहुत ही हैरानकुन है, ज़ाहिर बात है। लेकिन ज़ाहिर है कराची है और हर जगह पे तकरीबन, वैसे तो आम और शहरों में भी ज़्यादा होता है, बट ये इस तरह नहीं होता जितना कराची में हो रहा है। और कराची में बाकायदा इसको सरपरस्ती हासिल है, दूसरे शहरों में भी सरपरस्ती हासिल होती है, और इस सरपरस्ती में जहाँ दूसरे लोग शामिल होते हैं वहाँ हमारे सियासतदानों का भी किरदार होता है। तो मैंने कहा आपको एक हैरान कुन किस्म की कहानी बता दूं कि ये स्टोरियाँ चल रही हैं हमारे कराची में। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे भी, और अल्लाह कराची वालों के हाल पे, पूरे पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, और अल्लाह जो है वो सबको हिदायत दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी और ख़बर के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, और अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आपसे वही दरख्वास्त कि आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, सबके लिए दुआ करनी है, और जो है फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।